फ़िदा बलोच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सय्यदी अस्तगफिरुल्लाह। उम्मीद है आप बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अब आप यकीन कर लीजिए कि मैं बख़ैर व आफ़ियत हूँ। अगरचे आज थकन बहुत ज़्यादा है, आज यूँ समझिए कि मैं दिन में कहीं रिकॉर्डिंग पे था, तो आज बिल जब्र जो है वो मुजाहदा नफ्स करके मैं यहाँ पे आया हूँ। मैंने अभी रास्ते में ही अपना हमज़ा को कहा कि आज हम सिलसिला तारुफ़ किताब को मौकूफ़ करेंगे और अगली बार कर लेंगे, बस लाइव कर लेते हैं। तो आप यकीन कर लीजिए मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। अल्लाह करीम आपको सेहत व सलामती वाली तवील उम्र अता फ़रमाए, इलाही आमीन। अर्ज़ ये है कि मौजूदा दौर के फ़ितनों और संगीन हालात को देख कर दिल सख्त बेचैन रहता है। इस हवाले से रहनुमाई की दरख्वास्त है कि क्या मौजूदा अहद वही ज़माना है जिसकी बाबत ख़बरदार किया गया है कि दीन पर कायम रहना इतना ही कठिन होगा जितना कि हाथ में दहकता अंगारा थामना, या फिर ये वो पुरफितन दौर है जिसमें इंसान की ईमानी कैफियत इस तेज़ी से बदलेगी कि वो सुबह मोमिन होगा तो शाम को काफिर, और शाम को मोमिन होगा तो सुबह को काफिर। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। काफ़ी तवील लिखा है। हालात की इस नज़ाकत को देखते हुए बंदा आपसे इस्तिक़ामत ईमान, तक़वा वाली ज़िंदगी और ख़ातिमा बिलखैर के लिए खुसूसी दुआओं की इल्तिजा करता है। बिराए करम इस पुरफ़ितन दौर में साबित क़दमी के लिए कोई नसीहत या वजीफ़ा भी इरशाद फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाह व अहसनल जज़ा। फ़िदा बलोच साहिब, आपने लिखा तवील लेकिन खूब लिखा। अच्छी उर्दू लिखने वाले मुझे मिल जाएँ तो बड़ा मज़ा आता है। हमारे यहाँ अच्छी उर्दू बोलने वाले और अच्छी उर्दू लिखने वालों की बहरहाल कमी है। आपने अच्छा लिखा। मैं इस हवाले से चंद बातें अर्ज़ कर देता हूँ। देखें, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि जैसे-जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के मुबारक जो हयात ज़ाहिरी का ज़माना था, उससे दूरी आती जा रही है, फ़ितने बढ़ते चले जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, खैरुल क़ुरूनी क़रनी, बेहतरीन ज़माना वो है जो मेरा ज़माना है। सुम्मा यलूनहुम, फिर वो जो उनसे मिला हुआ है यानी दौरे सहाबाए किराम, फिर वो ज़माना जो उनसे मिला हुआ है यानी दौरे ताबईन किराम या तबा ताबईन तक कर लें तशरीह के मुताबिक। अब जैसे जैसे ज़माना गुज़र रहा है, फ़ितने बढ़ रहे हैं, और आज जो फ़ितने हैं जिसमें फ़िस्क़ व फ़ुजूर है, हरामकारी है, फ़ितनाए कुफ़्र व इल्हाद है और बहुत सारे गुमराहियत का फ़ितना है, तो ये बात बिल्कुल कही जा सकती है कि शायद तारीख़ में ऐसा ज़माना कभी नहीं आया। पहले भी फ़ितने ज़ाहिर होते थे, लेकिन चूँकि ज़रिया इबलाग नहीं था, तो मसलन ज़मीन के एक कोने में फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका में कोई फ़ितना ज़ाहिर हुआ तो पाकिस्तान तक नहीं पहुँचता था और ख़त्म हो जाता था। अब अलमिया ये है कि जहाँ फ़ितना ज़ाहिर हुआ, वो कैमरे के तवस्सुत से विदिन अ सेकंड्स हम तक पहुँच जाता है। तो इस मौका पर अपने ईमान को बचाना और तक़वा पर कायम रहना वाक़अतन मुश्किल है। इसमें पहली चीज़ ये है कि अल्लाह से दुआ किया कीजिए कि मौला, तूने मुझे ईमान अता फ़रमाया, तू मुझे ईमान की सलामती भी अता फ़रमा, क़ब्र की सलामती अता फ़रमा, हश्र की सलामती अता फ़रमा। दुआ कीजिए। दूसरी चीज़, अपना जो ताल्लुक़ है वो, यानी इसे आप यूँ समझिए, नंबर 1 ताल्लुक़ बिल्लाह, अल्लाह से ताल्लुक़। नंबर 2 ताल्लुक़ बिर्रसूल, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़। नंबर 3 ताल्लुक़ बिल क़ुरआन, यानी क़ुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद से ताल्लुक़। और नंबर 4 ताल्लुक़ बिस्सालिहीन, नेकों के साथ ताल्लुक़। ये 4 ताल्लुक़ात मज़बूत कर लें, आज के पुरफ़ितन दौर में इंशाअल्लाहुल जलील आप महफूज़ हो सकते हैं। जहाँ तक ये बात है कि हाथ में अंगारा लेने के मुतरादिफ़ होगा, जुज़ई तौर पर तो हम कह सकते हैं कि बड़ा मुश्किल हो गया आजकल। एक तबक़ा ऐसा है कि वहाँ पर दाढ़ी रखने का कोई तसव्वुर नहीं है, ठीक है? और नमाज़ पढ़ने का कोई तसव्वुर नहीं है। लेकिन ओवरऑल जैसे हमारा मुल्क पाकिस्तान है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर दीन इस्लाम पे अमल करना बड़ा सहल है, आसान है। और भी बहुत सारे ममालिक हैं, वहाँ पे आप दीन पर अमल करने के लिए अगर कमर बस्ता हो जाइए, कमर बाँध लीजिए, तो आप बिल्कुल अमल कर सकते हैं।
لیکن دن بدن یہ فتنے بڑھ رہے ہیں۔ آخری بات اس میں یہ ہے جو میں اپنا عمل بھی ہے اور میں سمجھاتا بھی ہوں کہ اپنی زندگی کو محدود کر لیجئے، یعنی لمیٹڈ لائف گزاریے۔ میں اگر کوئی کام ہوتا ہے دینی حوالے سے بھی تو میں گھر سے نکلتا ہوں، ورنہ میں گھر سے عموماً نہیں نکلتا۔ یعنی دینی کاموں سے مراد کیا کہ مجھے اگر بیان کرنا ہے تو میں جاتا ہوں، ایون اگر بیان نہیں کرنا، خطاب نہیں کرنا، صرف ملاقات ہے تو میں عموماً ملاقات نہیں کرتا۔ اسی طرح جیسے میں ہفتے میں بدھ والے دن درس حدیث کے لیے نکلتا ہوں، یہاں آتا ہوں، جمعہ والے دن جمعہ پڑھانے کے لیے نکلتا ہوں، منگل والے دن یہ لائف کے لیے نکلتا ہوں، درمیان میں کوئی ریکارڈنگ آ جائے تو اس کے لیے جانا ہوتا ہے، یا بیانات ہوں تو اس کے لیے جانا ہوتا ہے۔ ایون خریداری بھی میرے احباب کر لیتے ہیں، میں خود ایک مطلب عشرے سے زیادہ ہو گیا کہ بازاروں میں خریداری کے لیے نہیں جاتا۔ اب خیر ہر ایک کو ایسی سہولت میسر نہیں ہوتی، تو جتنا محدود کر سکتے ہیں کیجئے، اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ الصحبت مؤثرۃ، صحبت اثر رکھتی ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صالح کی صحبت یعنی نیک کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی۔ صحبت طالح ترا طالح کند، برے کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ وظائف آپ پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کا ورد کیجئے۔ اگر آپ روحانی کیفیت بنانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ روحانی کیفیت ہوگی تو آپ ویسے ہی گناہوں سے بچ جائیں گے، آپ کا دل گناہ کی طرف مائل ہی نہیں ہوگا، ریا ہی نہیں ہوگا، تکبر ہی نہیں ہوگا، تو تکلف کے بغیر آپ دین پر عمل کر سکیں گے۔ اس کے لیے آپ ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ دل پر ہاتھ رکھ کر یا نورو پڑھیں، یا نورو یا نورو یا نورو یا نورو، یہ پڑھیں 101 مرتبہ۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں اللہ نے چاہا تو کرم خاص ہوگا، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے، مجھ گناہگار کے اور کل امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔